लंदन की चहल पहल भरी जिंदगी के बीच एक लड़का रहता था, राज मल्होत्रा। शरारती, बेफिक्र और दिल का बहुत ही साफ। उसका हर अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। उसके वालिद धर्मवीर मल्होत्रा एक कामयाब ताजिर थे, मगर राज के लिए वो सिर्फ एक बाप नहीं, एक दोस्त भी थे। राज की जिंदगी में हर रोज एक नई मस्ती होती। कभी गिटार लेकर सड़क पर गाने, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, मगर उस हंसी के पीछे छुपा था एक सच्चा दिल, जिसे रिश्तों की कद्र थी, मोहब्बत की अहमियत थी। वहीं लंदन के दूसरे कोने में रहती थी सिमरन सिंह, सीधी सादी, ख्वाब देखने वाली लड़की। उसके अब्बा चौधरी बलदेव सिंह एक बहुत ही सख्त मगर मोहब्बत करने वाले शख्स थे। वो अपने देसी तहजीब को आज भी उतना ही मानते थे जैसे वो अभी भी पंजाब में ही रहते हों। सिमरन की दुनिया थी सुबह गुरबानी, रातों को शायरी और दिन भर जिम्मेदारियां। माँ लाजो हमेशा उसके साथ होती थीं, मगर उनके चेहरे पर भी एक अधूरी मोहब्बत की परछाई थी, क्योंकि वो अपने ख्वाबों से समझौता कर चुकी थीं। सिमरन की शादी बचपन में तय हो चुकी थी, एक ऐसा रिश्ता जिसकी तस्वीर उसने कभी देखी ही नहीं थी। बस एक नाम था, कुलजीत। जब कॉलेज की लड़कियों ने यूरोप घूमने का प्रोग्राम बनाया तो सिमरन को भी चलने का दिल किया, मगर डर था, अब्बा से इजाजत कैसे मांगे। माँ के समझाने से अब्बा राजी तो हुए, मगर एक शर्त के साथ, याद रखना सिमरन, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी रिवायतें हमारा फख्र हैं। उसी वक्त राज और उसके दोस्त भी उसी ट्रिप पर जा रहे थे, बिल्कुल बिना किसी प्लान के, बस आजादी के मजे लेने। ट्रेन वाले दिन राज हमेशा की तरह लेट था। भागते हुए ट्रेन पकड़ी और एकदम सिमरन के डब्बे में आ गिरा। किताबें बिखरी, कॉफी गिर गई और शुरू हुआ उनका पहला झगड़ा। मगर यह सिर्फ आगाज था। एम्स्टर्डम की गलियों से लेकर स्विट्जरलैंड की वादियों तक राज और सिमरन की राहें बार बार टकराती रहीं। कभी लड़ते, कभी हंसते, कभी एक दूसरे से बचते तो कभी बहानों से करीब आते। एक रात जब रास्ता भटक गए तो एक पुराने अस्तबल में रात गुजारी, जहां बातों बातों में सिमरन ने अपना दिल खोला। राज ने उसकी आंखों में जो खामोशियां देखीं, वो उसे छू गईं। मोहब्बत का एहसास, ये इश्क कोई तूफान नहीं था, बल्कि एक धीमी सी लौ थी, जो हर मुलाकात से और भी रोशन होती गई। राज को सिमरन की हर बात अच्छी लगने लगी। उसका मासूमियत से मुस्कुराना, बुजुर्गों की मदद करना, फूलों से बातें करना। और सिमरन ने भी राज को नए अंदाज में देखा, एक ऐसा लड़का जो बाहर से मस्तीखोर मगर अंदर से बहुत ही नेक दिल था। एक शाम पहाड़ों पर खड़े होकर सिमरन ने कहा, मुझे अपने पापा से डर लगता है। राज ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। जुदाई का पल जब ट्रिप खत्म हुआ तो दिल भारी हो गया। स्टेशन पर विदाई के वक्त सिमरन की आंखों में आंसू थे और राज की मुस्कान के पीछे छुपा था उसका टूटा हुआ दिल। मोहब्बत की लड़ाई, राज वापस लंदन आया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। हर चीज अधूरी लगने लगी। फिर एक दिन सिमरन की दी हुई डायरी पढ़ते हुए राज ने फैसला किया, मैं उसे चुरा के नहीं ले जाऊंगा, उसके अब्बा से मांग कर ले जाऊंगा। वो पहुंचा पंजाब, सिमरन की कजिन की शादी में मेहमान बनकर हर रस्म में दिल से हिस्सा लिया। माँ, बहन और घर वालों के दिल जीत लिए, मगर सबसे मुश्किल था चौधरी बलदेव सिंह। राज ने शादी में हंसी भी बांटी, झगड़े भी सुलझाए और चुपके से सिमरन से मुलाकातें भी की। मगर जब सिमरन ने कहा, राज मुझे ले चलो, तो राज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पापा की इज्जत तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दें। क्लाइमैक्स, शादी का दिन आ गया। राज ने कोशिश छोड़ दी थी, मगर मोहब्बत नहीं। वो ट्रेन पकड़कर जा रहा था, तभी सिमरन आई, दौड़ती हुई। पापा रोको ना। कुछ पल की खामोशी, फिर बलदेव सिंह ने कांपते हाथों से सिमरन का हाथ छोड़ दिया और वो अल्फाज बोले जो हमेशा के लिए याद रहेंगे, जा सिमरन, जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन दौड़ी और आखिरकार राज का हाथ पकड़ लिया। एपिलॉग, राज और सिमरन ने बगावत नहीं की, उन्होंने इज्जत से मोहब्बत जीती। उन्होंने सिखाया
कि मोहब्बत और रिवायतें साथ चल सकती हैं, बस जरूरत होती है समझदारी, भरोसे और सच्चे जज्बे की। खत्म। मैक्स अपने डेस्क पर झुका हुआ है, होमवर्क के ढेर से परेशान। उसका स्कूल बैग पुराना, फीका, थोड़ा फटा हुआ कुर्सी के पास पड़ा है। मैक्स थक कर आंखें मलते हुए, ये होमवर्क तो खत्म ही नहीं होता और ये बैग भी ना एक दिन पूरा फट जाएगा। वो गुस्से से पेंसिल फेंकता है और छत की ओर देखता है। मैक्स हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए, अल्लाह मियां, बस एक ऐसा बैग दे दो जो मेरी मदद करे, होमवर्क में भी और स्कूल में भी। मैजिक जैसी हल्की झंकार सुनाई देती है। कैमरा ऊपर की तरफ जाता है। खिड़की के बाहर एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। सपने का दृश्य, रोबो बैग का आगमन। मैक्स सपना देख रहा है। वो एक रंगीन टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में तैर रहा है, जहां चमकते सर्किट बोर्ड्स, उड़ती किताबें और अजीबोगरीब गैजेट्स हैं। अचानक एक चमकदार रोबोटिक बैग हवा में तैरता हुआ आता है। उसके हाथ हैं, आंखों की जगह ब्लिंक करती लाइट्स हैं। रोबो बैग मित्रवत रोबोटिक आवाज में, हेलो मैक्स, मैं हूं तुम्हारा नया स्कूल पार्टनर रोबो बैग। मैक्स हैरान होकर, बैग, तुम बोल सकते हो? रोबो बैग हवा में घूमते हुए, बोल भी सकता हूं, सिखा भी सकता हूं, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूं। मैक्स हंसते हुए, वाह, क्या मैं तुम्हें स्कूल ले जा सकता हूं? रोबो बैग आंख मारते हुए, बस सुबह आंखें खोलना और मैं वहीं मिलूंगा। एक तेज रोशनी के साथ सपना खत्म होता है। अगली सुबह मैक्स का कमरा। मैक्स जागता है। उसके चेहरे पर धूप पड़ रही होती है। वो अंगड़ाई लेता है और फिर बेड के पास कुछ चमकता हुआ देखता है। वो आंखें मलता है। हाँ, वही रोबो बैग सामने होता है। मैक्स खुश होकर उछलते हुए, ये सपना नहीं था, तुम सच में आ गए। रोबो बैग बीप करते हुए, रेडी फॉर एक्शन मैक्स, स्कूल का चैंपियन बनने के लिए तैयार? मैक्स मुस्कुराते हुए, तैयार। स्कूल का दृश्य, मैक्स की क्लास। मैक्स स्कूल में आत्मविश्वास के साथ चलता हुआ आता है। उसके पीठ पर रोबो बैग चमक रहा होता है। क्लास में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। मिस अनारकली, सखत लेकिन दिल से अच्छी टीचर, जोरदार तालियां बजाकर क्लास में आती हैं। मिस अनारकली गंभीर आवाज में, क्लास, आज होगा एक सरप्राइज टेस्ट। जिसने कल का पाठ अच्छे से पढ़ा होगा वही अच्छे नंबर लाएगा। बच्चे सब उफ करते हैं। मैक्स थोड़ा घबरा जाता है। मैक्स धीरे से, मैंने तो कुछ भी रिवाइज नहीं किया। रोबो बैग धीमी मैकेनिकल आवाज में, घबराओ मत, मैं हूं ना। बाकियों को बिना दिखे रोबो बैग मैक्स की आंखों के सामने 3D नोट्स प्रोजेक्ट करता है। छोटे कॉन्सेप्ट मैप्स, एनिमेटेड डायग्राम्स। मैक्स मुस्कुराते हुए, अब सब याद आ गया। वो खुशी से सवालों के जवाब लिखता है। बंटी की जलन। कट्टू बंटी, एक शरारती और जलने वाला लड़का जो मैक्स को घूर रहा होता है। बंटी धीमे में, ये क्या माजरा है? मैक्स तो बिना पढ़े सब लिख रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लंच टाइम में जब मैक्स बाहर लैला के साथ बैठा होता है, बंटी चुपके से उसकी बेंच में घुसता है। वो रोबो बैग को चुरा लेता है। बंटी शैतानी मुस्कान के साथ, अब देखता हूं तुम्हारा सीक्रेट बैग कैसे बनता है मेरा। बंटी की मजेदार नाकामी। कट्टू, बंटी बाथरूम में छिपा हुआ है, रोबो बैग को कसकर पकड़े हुए। बंटी शरारती अंदाज में, सुन बैग, मुझे सब जवाब बता दे, मुझे भी टॉपर बनना है। अचानक बैग हिलता है और बजने लगता है। रोबो बैग जोर से, वार्निंग, अनऑथराइज्ड यूजर डिटेक्टेड, एंटी चीटिंग प्रोटोकॉल्स एक्टिवेटेड। अचानक बैग से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सायरन, तेज फाट की आवाजें, ट्विंकल ट्विंकल का फास्ट वर्जन। बैग से रंग बिरंगी चमकदार ग्लिटर निकलती है। बंटी पूरा चमकने लगता है। जैनिटर आंटी बाथरूम में आती हैं। जैनिटर आंटी हैरान होकर, ये क्या सर्कस लगा रखा है बाथरूम में? बाकी बच्चे भी इकट्ठा हो जाते हैं और हंसते हैं। बंटी चमकता हुआ बाहर भागता है। बंटी घबराकर, बचाओ, ये बैग पागल है। क्लास में वापसी। मिस अनारकली की सीख,
मैक्स को उसका बैग वापस मिलता है। वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन रोबो बैग आंख मारकर उसे भरोसा दिलाता है। मिस अनारकली गंभीर लेकिन स्नेहपूर्वक, मैक्स, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे गर्व है। बंटी, चीटिंग से कभी जीत नहीं मिलती, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बंटी शर्मिंदा होता है। बंटी माफी मांगते हुए, सॉरी मिस, सॉरी मैक्स। मैक्स मुस्कुराकर, सीखना सबसे जरूरी है बंटी, अगली बार साथ में पढ़ेंगे। बंटी धीरे से मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। अगली सुबह रोबो बैग की विदाई। अगली सुबह मैक्स उठता है। वो बैग को ढूंढता है, लेकिन वहां सिर्फ उसका पुराना फटा बैग होता है। उस बैग में एक चमकती हुई चिट्ठी रखी होती है। रोबो बैग की आवाज में वॉइस ओवर होता है। चिट्ठी पर लिखा होता है, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहता हूं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तुम्हारा मिशन पूरा हुआ मैक्स, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पृष्ठभूमि में भावुक संगीत बजता है। मैक्स हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू रोबो बैग, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे दिल में। वो प्यार से अपने पुराने बैग को गले लगा लेता है। बहुत पहले की बात है। ऊंचे हरे पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक पुरसुकून गांव था। वहीं एक लड़का रहता था, नाम था सामी। वो और बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी लड़के मैदानों में खेलते या अपने घर वालों की मदद करते, सामी तो चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता, बस जिज्ञासा और खोज की चाह में। गांव वालों का अक्सर कहना होता, सामी के अंदर तो जंगल का दिल धड़कता है, और शायद किसी हद तक वो सही भी थे। एक अलग सी सुबह, एक सुबह जब धरती पर धुंध चांदी की चादर की तरह लिपटी हुई थी, सामी अपनी छोटी सी पोटली, एक रोटी और लकड़ी की अपनी प्यारी छड़ी लेकर निकल पड़ा। लेकिन आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो हिरणों के पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ पहले से कहीं गहराई तक चला गया। वहां के दरख्त पुराने थे, उनकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं। सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी, और वहां अजीब परिंदे अजनबी जबानों में बोल रहे थे। अचानक वो रुक गया। एक हल्की सी सरगोशी, मदद करो। सामी ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब तो सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। फिर कुछ कदम और बढ़े। नीचे, मेरी मदद करो। सामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा। एक बहुत ही बड़ा दरख्त, बूढ़ा, अजीब, वैसा जैसा उसने कभी नहीं देखा था। उसकी छाल पुरानी रस्सियों जैसी मुड़ी हुई थी, और पत्ते चांदी और नीले रंग में चमक रहे थे। और तभी वो दरख्त बोला, सरपरस्त दरख्त। हाँ, मैंने ही बोला। वो दरख्त नरमी से कह रहा था। उसकी छाल एक चेहरे की शक्ल ले चुकी थी। मैं हूं एल्बरान, इस जंगल का सरपरस्त दरख्त। सामी चौंक कर पीछे हटा। दरख्त बोलते हैं? सारे नहीं, एल्बरान बोला, बस वही जिन्हें जमीन ने खुद आवाज दी हो। बहुत वक्त पहले मैं सबकी हिफाजत करता था, जानवरों की, पौधों की, यहां तक कि तुम्हारे लोगों की भी। लेकिन अब जंगल खतरे में है। उसने बताया कि एक काली धुंध, जिसे जादू से कैद किया गया था, अब वापस फैल रही है। वो जड़ों को जहरीला कर रही है, पत्तों को काला कर रही है, और जानवरों की अक्ल को बिगाड़ रही है। मेरी ताकत दिन ब दिन कम हो रही है। अगर मैं गिर गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। सामी ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं क्या कर सकता हूं? एक उम्मीद है, एल्बरान ने धीरे से कहा। हवाओं की गुफा में एक क्रिस्टल है जो मेरी ताकत को लौटा सकता है, मगर कोई बड़ा उस तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक बच्चा जिसे दिल से मासूमियत और हिम्मत ने राह दिखाई हो। सामी ने बिना हिचक कहा, मुझे बताओ जाना कहां है? सफर शुरू होता है। एल्बरान ने जमीन से एक जड़ हटाकर एक छोटा सा लकड़ी का ताबीज निकाला। इसे पहन लो, जब अंधेरा घना हो जाएगा ये तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। सामी ने ताबीज गले में पहना और उस जंगल की तरफ दौड़ पड़ा जहां कोई रास्ता नहीं था। वो ऐसे दरख्तों के नीचे से गुजरा जो गांव से भी पुराने थे, और ऐसी नदियां पार की जिनका पानी उल्टी दिशा में बहता था। फिर आई मुश्किलें। पहले उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। बोली, अगर तुम ये मिशन छोड़ दो तो मैं तुम्हें सोना दूंगी। सामी ने मना कर दिया। फिर एक पुल पर एक रूह रोती मिली। कहती,
जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी डर को ना बताओ आगे नहीं जा सकते। सामी ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। रूह मुस्कुराई और गायब हो गई। फिर एक तूफान उठा, पत्तों का। वो फुसफुसा रहे थे, शक पैदा कर रहे थे, लेकिन ताबीज चमका और सब साफ हो गया। आखिरकार सामी उस गुफा के पास पहुंचा जो झरने के पीछे छुपी हुई थी। हवाओं की गुफा के अंदर सिर्फ सामी की धड़कनों की आवाज थी। दीवारों पर जादुई नक्काशियां थीं जो नजरें हटते ही बदल जाती थीं। बीच में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, शांत पानी के ऊपर। जैसे ही सामी आगे बढ़ा, दीवारों से काली धुंध फूट निकली। तू इसे नहीं ले सकता, वो चीखी। लेकिन सामी दौड़ा, क्रिस्टल पकड़ा और चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। गुफा कांपने लगी, लेकिन ताबीज की रोशनी इतनी तेज हो गई कि धुंध पीछे हट गई। सामी भागा, झरने से बाहर, पुल से पार, लोमड़ी के पास से गुजरा और आखिरकार एल्ब्रान के पास पहुंचा। जंगल की बहाली अब एल्ब्रान बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी छाल काली पड़ गई थी, शाखें झुकी हुई थीं। मेरे पास क्रिस्टल है, सामी ने पुकारा। उसने क्रिस्टल दरख्त की जड़ों में रखा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक तेज रोशनी आसमान की तरफ उठी। क्रिस्टल मिट्टी में घुल गया और नीली हरी लहरें जमीन में फैल गईं। काली धुंध खत्म हो गई, परिंदे लौट आए, फूल खिल गए। दरख्त की छाल अब सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। तुमने कर दिखाया, एल्ब्रान ने कहा। अब उसकी आवाज में फिर से जान थी। तुमने जंगल को बचा लिया और अब तुम इस जंगल के नए सरपरस्त हो। जंगल का दोस्त। उस दिन के बाद सामी सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं रहा। जानवर उसके पास मदद के लिए आते। जो मुसाफिर रास्ता भटकते, उन्हें सामी के पास पहुंचकर राह मिल जाती। बच्चे उसके साथ जंगल जाते और उसकी कहानियां सुनते, बोलते दरख्तों और जादुई क्रिस्टलों की। गांव वाले अक्सर देखते, सामी उस पुराने दरख्त के पास खड़ा होता, आंखें बंद किए हुए, जैसे जंगल की सरगोशियां सुन रहा हो। और जब कोई कहता, अरे दरख्त थोड़ी बोलते हैं, तो हवा पत्तों को ऐसी आवाज में हिलाती जो बस बहादुर और नेक दिलों को सुनाई देती थीं। सामी। सुबह का समय था। दूध नगर में एक सुकून भरी हवा चल रही थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं। सब जानवर अपने ब्रेकफास्ट में व्यस्त थे। कोई सीरियल खा रहा था, कोई कॉफी बना रहा था। हर कोने में दूध की मीठी खुशबू थी। लेकिन अचानक एक जोर की चीख ने सबको चौंका दिया। चिकू, एक छोटी सी लेकिन बहुत तेज चूहिया, जोर जोर से चिल्ला रही थी। चिकू, मेरा दूध का गिलास गायब हो गया। वो मेरी चॉकलेट मिल्क थी, मैंने फ्रिज के सामने रखा था। उसकी चीख सुनकर सब जानवर उसके घर के बाहर जमा हो गए। तूफान डॉग, भालू अंकल, दादी बकरी, मीना मुंह और छोटे छोटे बच्चे भी। भालू अंकल सीरियस लहजे में, यह पहली बार हुआ है दूध नगर में। दूध चोरी, यह तो हमारी नगर की इज्जत का सवाल है। तूफान डॉग स्निफ स्निफ करते हुए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर हां, दूध की खुशबू जरूर आ रही है। अचानक आसमान में चमक उभरी, हवा तेज हो गई और एक रॉकेट जैसा पॉड उतरकर जमीन पे आया। सब बच्चे चीयर करने लगे। सब मिलकर, सुपर बिल्ली आई, सुपर बिल्ली आई। रॉकेट में से निकली एक शाइनिंग लाल केप वाली बिल्ली। सुपर बिल्ली, शाइनिंग चश्मा, ग्लोइंग बूट्स और हाथ में सबसे पावरफुल गैजेट, दूध डिटेक्टर 3000। सुपर बिल्ली स्टाइल से, मैं हूं सुपर बिल्ली, दूध के लिए जान भी लगा दूं। जहां दूध खो जाए वहां मैं जरूर पहुंचती हूं। जांच का ग्रैंड आगाज सबसे पहले सुपर बिल्ली गई तूफान डॉग के पास। वो कोने में दूध के कुछ ड्रॉप्स चाट रहा था। सुपर बिल्ली, तूफान, तुमने दूध छुपाया है क्या? तूफान डॉग घबराकर, नहीं नहीं, मैं तो बस क्लीनिंग कर रहा था, मुझे दूध की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। डिटेक्टर ने सिग्नल दिया, नकारात्मक। अगला स्टॉप था मीना मुंह। गायों का दूध तो दूध नगर की जान था। सुपर बिल्ली, मीना, तुमने चिकू का दूध देखा? मीना मुंह सोचकर, नहीं, लेकिन कल रात फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया था, शायद दूध फ्रिज से गिर गया हो। इतना सुनते ही सबकी आंखों में डाउट का बल्ब जल गया। तभी आई दादी बकरी, सबसे समझदार और ओल्ड स्कूल।
दादी बकरी। चीकू कल कह रही थी कि उसने दूध अलमारी में रख दिया था गलती से। सुपर बिल्ली तुरंत अलमारी तक गई, अलमारी खोली और तादा ठंडा ठंडा चॉकलेट मिल्क वहां रखा था। चीकू शर्माते हुए, उप्स, मुझे लगा फ्रिज था, मैंने गलती से अलमारी में रख दिया। सब हंसने लगे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट पे ट्विस्ट। जब सब रिलैक्स हो ही रहे थे, तभी एक और आवाज आई, मिनी माउस, मेरा भी दूध गायब है। सब ने सुपर बिल्ली की तरफ देखा। सुपर बिल्ली ने सनग्लास ठीक किए। सुपर बिल्ली, लगता है मिशन डबल हो गया है। इस बार तो पूरा दूध नगर छान मारा गया। पीपल के पेड़, नाले के नीचे, टॉफी शॉप के पीछे, जूस स्टॉल के ऊपर, हर जगह सर्च हुआ। एक जगह मिला एक्सपायर्ड मिल्क का बॉटल, जिसमें से खट्टा स्मेल आ रही थी। सब ने नाक पकड़ ली। तभी एक क्लू मिला, लल्लू बंदर के होंठों पे चॉकलेट मिल्क के ड्रॉप्स। सुपर बिल्ली, लल्लू ये क्या है? लल्लू बंदर शर्माते हुए, मिनी ने मुझे दिया था, उसने कहा वो दूसरा बना लेगी। मिनी सोचकर, मैं तो सोच रही थी पर बनाया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। सबक, दूध पार्टी और सुपर मेमोरी ऐप, सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब से दूध पर नाम का स्टिकर लगेगा और सुपर बिल्ली ने बनाई एक नई ऐप, मेमोरी मिल्क ऐप, जहां सब अपने दूध का रिकॉर्ड रख सकते हैं। मीना मुंह ने फ्रेश वनीला मिल्क बनाया। भालू अंकल ने अपनी बेकरी से कुकीज लाई और सब ने मिलकर बनाई एक दूध वाली पार्टी। पार्टी का माहौल था, सब दूध पीने और मिठाई खाने में व्यस्त थे। मिनी माउस ने एक चॉकलेट केक बनाया था और सब ने मिलकर उसका मजा लिया। फिर भालू अंकल ने अपनी बेकरी से दूध के साथ स्पेशल कुकीज भी लाई, जो सबको बहुत पसंद आई। सुपर बिल्ली गुयान से, यह पार्टी सिर्फ दूध के लिए नहीं, पर दोस्ती और दिमाग से बनाई गई है। और यह सबक हमें दिखाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से सुलझा सकते हैं। दूध नगर के हर कोने में अब दूध की खुशबू थी, लेकिन सबके दिल में एक और चीज थी, दोस्ती, टीम वर्क और जिंदगी की मजेदार सफर की असली जान। कहानी का संदेश, जो चीज खो जाए उसे चोरी मत समझो, पहले आराम से ढूंढ लो। अक्सर चीजें मिलती नहीं, उन्हें ढूंढने से नई दोस्ती मिलती है। हर मुश्किल में ताकत से ज्यादा जरूरी होती है सोच, दोस्ती और टीम वर्क। और हाँ, दूध हमेशा फ्रिज में रखो और स्टिकर लगा दो। एक जंगल में 3 दोस्तों की मिसाल, लोमड़ी, लोमड़ी, चालाकी में एक्सपर्ट पर दिल की साफ, जंगल की सबसे तेज और वफादार दोस्त। 2 उल्लू, ओलो, रात का राजा, शांत और समझदार, हर बात को सोच समझ कर करता है। 3 चीकू द बन्नी, थोड़ा जिद्दी लेकिन दिल से बहादुर, कभी कभी जल्दी गुस्से में आ जाता है। 4 बदमाश बंदर, जंगल का सबसे चालक और शरारती खलनायक, सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है। 5 टोटा रिपोर्टर, जंगल का न्यूज एंकर, हर जगह की खबर रखता है। 6 लंबू गिरगिट, एक ऐसा किरदार जो रूप बदल सकता है, पहले बंदर का दोस्त था, बाद में हीरो बन गया। 7 मोर आंटी, जंगल की सबसे प्यारी मोरनी, सबको सबक सिखाने वाली। जंगल में एक सुंदर सा दिन था, सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर जमीन पर नाच रही थी। हर जनवरी अपने काम में व्यस्त था। कुछ चिड़ियां गुनगुना रही थीं, कुछ देर जंगल के तालाब के पास पानी पी रही थी। क्या जंगल में 3 दोस्तों का जिक्र हर जुबान पर था? लोमड़ी, उल्लू और चीकू। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुश्किल हो, ये तीनों हमेशा एक साथ खड़े मिलते हैं। कभी जंगल की सफाई का काम हो, कभी किसी की मदद करनी हो, ये 3 पहले पूछते। एक दिन जब सब अपने दिन के काम में व्यस्त थे, तभी तोता रिपोर्टर ने जोर जोर से चिल्लाया, ब्रेकिंग न्यूज, जंगल के फल चोरी हो रहे हैं, हर जगह अफरा तफरी मच गई है। सब जानवर चौंक गए। चीकू दौड़ता हुआ अपने गाजर के खेत में गया, उसके सब गाजर गायब थे। मोर आंटी रो रही थी, उनकी जामुन भी चली गई थी। हाथी मामा का सेब का पेड़ भी खाली हो गया था। ये सब देखकर चीकू की आंखों में आंसू आ गए। ये किसने किया? ये तो जंगल की इज्जत का सवाल है, चीकू ने कहा।
उल्लू ने रात भर जगकर जंगल की निगरानी की। अपनी तेज आंखों से उसने देखा कि जंगल के एक कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ बंदर छुपकर कुछ बेच रहे हैं। उल्लू ने थोड़ा और करीब जाकर देखा। ये बदमाश बंदर था। उसके साथ कुछ और बंदर भी थे जो चोरी का माल बेच रहे थे। सुबह होते ही उल्लू ने लोमड़ी और चीकू को सब कुछ बता दिया। लोमड़ी ने कहा, वक्त आ गया है एक गुप्त मिशन का, दोस्ती मिशन। चीकू ने कहा, मैं तैयार हूं, जंगल की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तीनों ने मिलकर एक मजबूत प्लान बनाया। प्लान के 3 चरण कुछ इस तरह थे। 1. जंगल का हवाई नक्शा। उल्लू ने अपनी उड़ान कौशल का उपयोग करके जंगल का एक नक्शा बनाया जहां जहां चोरी हुई थी। 2. जासूसी ट्रेनिंग। चीकू ने छुपकर बंदर के ग्रुप की बातें सुनी और लंबू गिरगिट को भी इस मिशन में शामिल किया। 3. स्मार्ट ट्रैप। लोमड़ी ने एक ऐसा गड्ढा बनाया जिसे बांस और पत्तियों से ढक दिया गया था। जब कोई उस पे चलता तो वो सीधा अंदर गिरता। लेकिन बदमाश बंदर भी कुछ कम नहीं था। उसने एक अफवाह फैला दी कि जंगल में एक जादुई फल मिला है जो खाने से कोई भी जानवर ऊपर उड़ सकता है। सारे जानवर उस फल की तलाश में निकल गए। ये अफवाह जंगल में माजीद कंफ्यूजन फैलाने लगी। चीकू ने बिना किसी को बताए बंदर के पास जाकर फल मांग लिया। बदमाश बंदर ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे खिलाफ जा रहे थे ना? अब जंगल को दिखाएंगे तुम्हारा असली चेहरा। उल्लू ने यह सब देखा और तुरंत लोमड़ी को बताया। लोमड़ी ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोमड़ी ने जंगल की रानी बनकर डांस करना शुरू किया। उसने बंदर को बुलाया, आजा रे बंदर भाई, पकड़ के दिखा मुझे। बंदर उसके पीछे भागा और बिना देखे सीधा जाल में जा गिरा। जंगल के सब जानवर निकल आए। सबने तालियां बजाई। टोटा रिपोर्टर ने लाइव रिपोर्ट की। आज का शीर्षक, 3 दोस्तों ने जंगल की शांति बचाई। बदमाश बंदर को सभा में लाया गया। उसने रोकर माफी मांगी और वादा किया कि अब वह जंगल की सफाई और सुरक्षा में मदद करेगा। उस दिन के बाद से 3 दोस्तों ने एक दोस्ती क्लब शुरू किया जिसमें जंगल का हर जानवर मदद मांग सकता था। लंबू गिरगिट भी उनका ऑफिशियल जासूस बन गया। जंगल में हर हफ्ते दोस्ती क्लब की सभा होती थी। उल्लू हर बात का रिकॉर्ड रखता है, लोमड़ी नए प्लान बनाती है और चीकू सबको प्रेरित करता है। हर छोटी बड़ी परेशानी का सामना अब मिलकर होता है। जंगल एक बार फिर से खुशहाल हो गया। नैतिक। जब दोस्ती, समझदारी और हिम्मत एक साथ हो तो सबसे बड़ा विलन भी सुधर सकता है। दोस्ती सिर्फ भूल भुलैया की नहीं होती, वो जिम्मेदारी भी होती है। रेहान मिट्टी में अपनी खिलौना कार ढूंढ रहा था जब उसका हाथ किसी ठोकर से टकरा गया। रेहान हैरानी से, ये तो कोई बॉक्स लगता है। आपका स्वागत है। एक पुराना लेकिन टेक लुकिंग मेटल बॉक्स निकला। बक्सा खाली है। मैक्स 2000 सीक्रेट हेल्पर बॉट। बॉक्स खुलता है। एक हल्की रोशनी के साथ एक प्यारा चमकदार रोबोट बाहर निकलता है। अधिकतम कस्तूरी जैसा रंग। हेलो दोस्त, मैं हूं मैक्स, तुम्हारा नया मददगार रोबोट। निक्की, आपका स्वागत है। वाह, क्या ये हमारे साथ रहेंगे? अधिकतम, मैं सिर्फ अच्छे और होशियार बच्चों के साथ रहता हूं, तुम दोनों परफेक्ट हो। रेहान और निक्की खुशी से उछल जाते हैं। दोस्ती हो जाती है मैक्स के साथ। दृश्य 2, मैक्स के जादुई गैजेट। अगली सुबह मैक्स अपना गैजेट बैग दिखता है। एक हाईटेक बैग जो खुद खुला होता है। उड़ने वाली टोपी, इससे तुम 10 फीट तक उड़ सकते हो। अदृश्य पेंसिल, जो लिखो सिर्फ तुम्हें दिखेगा, सुपर सीक्रेट नोट्स के लिए। जादू का कंपास, जो भी छुपा हो ये उसकी दिशा बताता है। रेहान और निक्की हर दिन नए प्रयोग करते हैं। कभी पेड़ के ऊपर से जंगल देखते हैं, कभी अदृश्य ड्राइंग बनाकर मम्मी को कंफ्यूज कर देते हैं। मैक्स हमेशा हंसता रहता है और एक सुरक्षा कवच भी बना लेता है उनके आसपास जब जरूरी हो। एक दिन मैक्स चार्जिंग मोड में होता है। तभी चिंटू बंदर छुप के घर में घुस आता है और सारे गैजेट चुरा लेता है। चिंटू हंसते हुए, हा हा हा, अब जंगल में सिर्फ मैं किंग हूं, मैक्स से भी ज्यादा पावरफुल। मैक्स जागते ही स्कैनर से चेक करता है। अधिकतम गंभीर मोड में।
ये काम सिर्फ चिंटू का हो सकता है। हमें उसका पीछा करना होगा। रेहान, निक्की और मैक्स जंगल के रास्ते चलते हैं। जिराफ छिंकता हुआ, अच्छू, क्या तुम्हारे पास एंटी डस्ट स्प्रे है? स्वच्छ हवा गैजेट के साथ अधिकतम उसकी नाक साफ करता है। मोर दुखी होकर, मेरा शीशा खो गया। मैक्स इनविजिबल पेंसिल से एक मिरर ड्रा करता है। खरगोश, मैं रेस में हारता हूं। निक्की उसे सिखाती है कैसे विश्वास करे खुद पर। सब जानवर धन्यवाद कहते हैं और वादा करते हैं, अगर मदद चाहिए हो तो बुला लेना। ट्री हाउस में चिंटू उड़ने वाली टोपी में गोल गोल घूम रहा है। चिंटू स्टाइल में, मैं हूं गैजेट बॉस चिंटू। मैक्स, मैं बहुत खुश हूं। टैब उसका प्लान मोड ऑन हो जाता है। मैक्स मुझसे फुसफुसाते हुए, अब चाल चलने का समय है। वो आवाज बदलने वाली मशीन ऑन करता है और चिंटू की आवाज में चीखता है। मैक्स चिंटू की आवाज में, लड्डू, मुझे लड्डू चाहिए, जाओ सब लड्डू लाओ। चिंटू कंफ्यूज हो जाता है, पर ये तो मेरी ही आवाज है। वो नीचे आता है लड्डू ढूंढने। तभी निक्की और रेहान चुपचाप ट्री हाउस में चढ़ जाते हैं और सारे गैजेट्स ले आते हैं। चिंटू वापस आता है, देखता है ट्री हाउस खाली। चिंटू गुस्सा, ये मेरे लड्डू नहीं, ये मेरा जादू था। तब जिराफ, मोर और खरगोश आ जाते हैं। सब मिलकर उसे थोड़ा समझते हैं। जिराफ, मस्ती ठीक है लेकिन चोरी नहीं। चिंटू आखिरकार माफी मांगता है। चिंटू, मुझे सिर्फ खेलना था, दोस्ती भी कर सकता हूं। रेहान, पर एक शर्त पे, टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सब हंसकर हां कहते हैं। सब घर लौट आते हैं। मैक्स कुछ नया बनता है, फ्रेंडशिप बैज। हर किसी को एक बैज मिलता है जिसका लिखा होता है, गैजेट्स से ज्यादा पावरफुल होती है दोस्ती। नैतिक, अक्लमंदी, टीम वर्क और दोस्ती, ये तीनों मिलकर हर समस्या का समाधान बना सकते हैं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।